और जलाली नाम में आप सबको सलाम। यीशु मसीह की तारीफ हो। आज जो हम सीखने वाले हैं उन तमाम खूबसूरत खवातीन के किरदारों पर सीखेंगे कि कलाम मुकद्दस में खवातीन की क्या वैल्यू है, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसा किरदार किया है और आज वो अपने कामों से जानी जाती है। आज हम देखेंगे कि आप भी अपनी ज़िंदगी में मायूस और तकलीफ़ों का सामना करते हैं। आए मैं चाहती हूँ कि आज हम ज़्यादा किरदारों पे और वो मूवमेंट पे सीखेंगे खुदा की खवातीन पे, ताकि उनके किरदारों से कि उन्होंने किन चीज़ों को स्पेशल समझा और आज उनका किताब मुकद्दस में अगर नाम दिया गया है तो क्यों दिया गया है। इसलिए दिया गया कि अगर ये औरतें भी आप ही की तरह थी, पर इन्होंने अपनी जब नजरें सही चीज पर या सही चीजों को चूज करना या सही फैसला कर लिया तो इनकी आंखों के आंसू पूंछ दिए गए। फिर इनकी जिंदगी में दुनियावी चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। आज हम देखेंगे 3 औरतों पे हम बात जरूर करेंगे, हन्ना पर, रूत पर और मरियम पर। आए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मेरे साथ निकाले पहला सैमुएल उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत को मैं चाहती हूँ रीड करूँ ताकि हम इसे जल्दी से आगे लेकर चले। क्या कर रही है? जैसे कि हन्ना की हकीकत से जानते हैं कि हन्ना एक ऐसी खातून थी जिसे औलाद का सुख शुरुआत में नहीं मिला। हन्ना ने बड़ी तकलीफों का फेस किया होगा। क्या लगता है कि हन्ना जैसे उस बच्चे के लिए रो रही थी, आज भी यह हन्ना तब तक रो रही थी जब तक उसे खुदा की मकाशवा, खुदा का भेद उस पर नहीं खुला था। तब तक वो क्या थी? अनजान थी और उन चीज़ों के पीछे भाग रही थी जो चीज़ें उसके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। खुदा आपको आइन वक्त पे एक मुकर्रर वक्त पर आपको अच्छी चीज़ देने वाला है। हन्ना भी रो रही थी, पर जब हन्ना हकीकी रोई है तो उसकी हकीकत वाला रोना कोई भी नहीं समझा। हन्ना रो रही है, एली उसे कहता है कि हन्ना तू किस नशे में है, पर ये कहती कि मैं जो तू समझ रहा मैं वो वाले नशे में नहीं हूं। कहते हैं 13 आयत में लिखा हुआ बल्कि कि हन्ना दिल ही दिल में क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। दिल ही दिल में क्या कर रही थी? खुदा से बात कर रही थी। जब वो रो रही थी उसके रोने को एली ने भी नहीं समझा। वो खुदा का खादम था, उसने भी वो हन्ना के उस रोने को नहीं समझा था। अब जो वो हकीकी रो रही थी वो इसलिए रो रही थी कि उसको अब खुदा की मोहब्बत का एहसास गहरे से हो गया था। उसने कहा मैं अपने दुखी ही रो रही हूँ। जब हम खुदावत से कांटेक्ट हो जाते ना, फिर हमारे सिर्फ क्या करते, आवाज भी स्टॉप, फिर हमारे होंठ हिलते हैं, आंखें बंद और सिर्फ होंठ हिलते हैं। हन्ना के रोने को अगर उस वक्त का खुदा सुन सकता है तो आज भी बहुत सी लोग हैं, बहुत सी औरतें हैं जो अपने दिल ही दिल में रो रही है। पर शर्त यह है कि उस वक्त हन्ना रोना वो रो रही थी जो खुदा को पसंद आया। हन्ना ने जब खुदा को जाना तो उसने कहा कि अब खुदा ये जो बच्चा है ना ये नहीं मेरा, अब तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। आमीन। इस खातून की जिंदगी में से ये देखे खुदा को इसका किरदार कितना पसंद आया। अगर मर्द ने कुर्बानी दी है ना अपनी औलाद की तो औरत ने भी दी है। इसने तो अपना जन्म छोटा बच्चा दूध पीता हुआ, जैसे दूध छुड़ाया ये उसे खुदा की हैकल में ले गई अपना वादा निभाने के लिए। इसने खुदा के लिए अपने उस बच्चे का वेट, जिस बच्चे के लिए बड़ी शिद्दत करती थी, बड़ी तलब रखती थी, तो खुदा देखे उन औरतों को कैसे नाम दे रहा है। ये समझो एक खादमा के तौर पर हमारी जिंदगी में काम कर रही, एक अच्छी कुर्बानी इसने खुदा को दी है। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं कि जो खवातीन अपना आप अपने खुदा को सौंप देती है तो खुदा उनको कब उनका किरदार कब कहते हैं ना सड़क से उठाकर तख्त पर बैठा दे पता ही नहीं चलता। अब हम जो दूसरी खातून है उस पर बात करेंगे, वो है रूत। रूत नोमी की क्या थी? बहू थी। अब हम नोमी पर इसलिए आ रहे क्योंकि ये हमारा जो मैसेज चल रहा है कि आज का जो स्पेशल डे है वो खवातीन का है, कि खवातीन कैसी जबरदस्त है,
लोग समझते हैं ये बड़ी कमजोर है, बड़ी ये टैलेंट नहीं, ये कुछ कर नहीं सकती। पर अब हम देखेंगे रूथ की जिंदगी से कि खुदा कब गरीब को अमीर बना देता है, तब जब हम चॉइस अच्छी करते हैं। हन्ना रूथ का शोहर था जो जवानी के आयाम में फौत हो गया था। दोनों बहुओं के, नोमी का भी, तीनों समझे एक घर में तीनों बेवा रह रही है। अब जब वक्त बहुत हो गया तो इनकी सास इन्हें कहती है कि तुम लोग अपने अपने ना खुदाओं के पास, अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाओ। ना तो मेरे पास कोई बच्चा है कि मैं अपने बच्चों की शादी तुम्हारे साथ कराऊं। एक ने तो कह दिया ओके, एक ने कह दिया ठीक है मैं जा रही हूं, उसने किया। पर जो रूथ थी वो अपनी सास से लिपटी रही। उसने कहा नहीं, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। रूथ ने जब ये फैसला किया तो आपको पता है जब वो नोमी के साथ रही, उसे एक नए शहर में गई, तो कब आप खेतों में काम करने वाली खातून कब वो खेत की मालका बन गई, कभी आप इमेजिन कर सकते हैं? जिस जगह पर आप जॉब कर रहे हो आप वहां पर बोस्ट बन जाओ तो आपके लिए कितने ऑनर की बात होगी। वजह पीछे क्या है? चॉइस पे। अगर आप भी रूथ की तरह अच्छी चॉइस करेंगे तो आप भी क्या होंगे? मालिक होंगे। रूथ हमें यह बताती है कि कभी कोई गरीब नहीं रहता। जब खुदावंद जिंदगी में आता है, अच्छा चुनाव करता है, वो गरीब अमीर हो जाता है। तो वो लोग क्या होते हैं? अमीर होते हैं। अब हम चलते हैं, हम नए अहदनामा में चलते हैं। ये जरा मैंने इसलिए आपसे बयान की कि पुराने अहदनामा में ऐसी बड़ी खातून है जो खादमा कहलाई है, आस्तर, राहब, दुबूरा, ऐसे बहुत से करदार हैं। पर मैं इनके इसलिए करदार ले रही कि इन्होंने अपनी लाइफ में किस चीज को, किन लोगों को और किस मबूद को सबसे अहमियत दी, खुदाए कादिर को। अब हम देखते हैं एक खातून के और बारे में। ये खातून भी रो रही थी, जैसे हन्ना रो रही थी, ये भी रो। तब हम उस चीज के लिए, हम जिस चीज के लिए रोते हैं, हम उससे बड़ा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जिस चीज के लिए हम रोते हैं हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हम मार्था के और मरियम के रोल से खूब वाकिफ है। आज भी ये किरदार लोगों में कसरत से पाए जाते हैं। लोगों में क्या, खवातीनों में क्या करती है? यीशु मसीह कौन सा खाना आपसे चाहता है और हम उसे कौन सा खाना पेश करते हैं? ऐसा ही है, हम उसे वो खाना पेश करते हैं जिसकी उसको डिजायर भी नहीं होती, और जिस ख्वाहिश को खुदावन चाहता है वो हम खाना देते ही नहीं। जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गया था तो मार्था क्या कर रही थी? मसरूफियात थी, अपनी तरफ से तो वो भी काम कर रही थी, यीशु को खुश करने की कोशिश कर। पर यीशु की हकीकी खुशी कौन जान सका? मरियम। आज मेरी बात इसी पे ये कि खुदा ने उस मरियम को और उस मार्था को एक मैसेज दिया था। खुदा ने कहा ए मार्था, ए मार्था, और मरियम को कहा, उसने मरियम को देखो मरियम क्या कर रही है। अब देखें, आज भी हम अपनी प्रॉब्लम में, अपनी तकलीफों में क्या करते? शिकायतें करते नहीं करते? मार्था ने भी शिकायत की थी, कहा यीशु मेरी क्या करती है बहन, मेरे साथ हेल्प नहीं करवा रही, इसे कह। यीशु ने क्या बोला? मरियम ने अपना अच्छा हिस्सा चुन लिया। मार्था, ए मार्था, तू क्यों दुनिया की फिक्रों में पड़ी रहती है? आज क्या करती लोग, खवातीन दुनिया की फिक्रों में पड़ी नहीं, घर बनाने में, करियर बनाने में, जॉब्स पे, पैसे पे, किस पर ध्यान लगा है? इस पे ही। तो यीशु वहां पर क्या कह रहा था? ए मार्था, तू क्यों फिक्रों में पड़ी है? मरियम को देख, वो अपना अच्छा हिस्सा उसने चुन लिया है। और अगर हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में एक और हवाले में आते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू है वो सिर्फ आपका खुदा जानता है, या सिर्फ आप तब जानेंगे जब आप उसके नजदीक। आप एक दूसरे को बोलो मैं बहुत स्पेशल हूं, आप बहुत खास है, आप बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा खवातीन को खुदा ने, आपको पता है किसको खुदा ने अपनी जिंदगी में ज्यादा एंट्री मारने दी है? खवातीन को।
पूरे बाइबल मुकद्दस में देखो किसी मर्द ने जाकर डायरेक्ट खुदा को छुआ, वो औरत ही थी जिसने यीशु मसीह के पल्ले को पकड़ लिया। मर्दों में इतनी ताकत नहीं थी। तो आप समझते कि नहीं समझते? खवातीन बड़ी मजबूत खतून है, वो शाफी को छूने से पीछे नहीं हटी। वो शागिर्द भी थे, वो भी डरते थे कि यीशु का हाथ ना लगाए, कि ना लगाए या ना लगाए। पर उस खवातीन ने कहा जो भी छूना तो है, आज जिंदगी को तो हाथ लगाना है। तो अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें कि औरतों को सिर्फ काम करने के लिए नहीं रखा गया कि सिर्फ औरतें काम करे, बच्चे पाले, बस यही उनका काम है। नहीं, औरतों को कुछ खास पैगाम भी खुदावंद देता है। आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि औरत के लिए खुदा ने क्या एक खास पैगाम पहुंचा। आज मर्दों की नज़र में या ज़माने की नज़र में या फैमिलीज में नज़र के और वो खवातीन की कोई रिस्पेक्ट हो या ना हो, पर कलाम मुकद्दस में आए देखे कि खुदा ने औरत को क्या खास चीज या क्या खास हिस्सा दिया कि वो कोई मर्द नहीं पा सका। अगर देखा जाए तो हमारा शाफी औरत के ही पेट में से पैदा हुआ है, तो कितनी वैल्यू है। अगर मसीह रिस्पेक्ट इस कदर औरत की करता है, तो क्या मर्दों को या लोगों को या जमाने को रिस्पेक्ट करनी जरूरी नहीं है? जरूरी। आइए हम देखेंगे कि मरियम भी रोई। आज हम भी रोते हैं, पर मरियम का रोना देखें और अपना रोना देखें। आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मैं साथ निकाले यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 11 आयत में से, ठीक है? यूहन्ना की अंजील 20 बाब और उसकी 11 आयत, बड़े गौर से सुनिए। लेकिन मरियम बाहर खड़ी, कहां पर है जी? लेकिन मरियम कब्र के बाहर कहां पर खड़ी रही और रोती रही जब तक उसको उसका जवाब नहीं मिला। इस आयत को मैंने पढ़ा नहीं है, बस मैंने ये बताया कि आप जरूर इसको पढ़ें कि मरियम इस हवाले में कब्र के बाहर खड़े क्या करती रही? झुककर रोती रही। शागिर्द भी आए, देखा कि यीशु मसीह वहां पर नहीं है और इंतजार भी नहीं किया और वो वहां से चले गए। अब देखें, औरत में एक बड़ी खसूसियात है, वो सब्र बड़ा करती है। इंतजार तक वो बड़ा टाइम लगा देती है, तब तक वो इंतजार करती जब तक उसको कुछ मिल ना जाए। ऐसा है कि नहीं है? मरियम ने इंतजार करके वो हिस्सा पाया जो किसी ने भी नहीं पाया। अब देखेंगे कि मरियम ने जब कब्र के पास रोती ही रही तो क्या देखा? 2 शागिर्द भी थे, वो वहां से चले गए, पर मरियम रोती ही रही। और फरिश्ते उससे आकर कहते हैं, जैसे ही उसने कब्र की तरफ देखा तो क्या देखा? एक चमक रहा है कुछ। उसने उस चमक की तरफ नहीं देखा, वो रो रही है और पूछते हैं फरिश्ते क्या हुआ है? वो कह रही है मेरा खुदावन कहाँ है? फिर थोड़े ही लम्हे में से पीछे मरियम क्या देखती है? आवाज, और कहती है मेरा खुदावन को कौन उठा ले गया? वो नहीं जानती थी कि जिससे वो सवाल करी वही उसका खुदा है, जिसकी कलाम में लिखे है खुदा तो अपने महबूब की तो दिल में ही क्या करता है? मुराद पूरी कर देता है, नींद में ही पूरी कर देता है। अब यहाँ पे मरियम वो दीवानी कहलाई। मरियम क्या करती है? रोते रोते क्या करती है कि मेरा खुदावन कहाँ पे है? मरियम ने फरिश्तों को देखकर, जमाने को देखकर, बड़ी हस्ती को देखकर अपनी नजरें अपने खुदा से नहीं हटाई, बल्कि कहा है कि मेरा यीशु कहाँ पर है? मेरा खुदावन कहाँ पर है? तो मुर्दों में से भी जी उठने वाले ने भी किसी और का नाम नहीं लिया, उसने भी बोला ए मरियम। किसका नाम निकला है? ए मरियम। तो उसने क्या बोला? ए रबूली, यानी ए उस्ताद। आप देखें, मुर्दों में से जी उठने का जो सबसे पहले हक मिला है वो किसको मिला है? खवातीन को। मरियम ने जब देखा कि उसका खुदा उसको नजर आ गया तो वो क्या, उसके क्या फीलिंग्स होगी? जब आपके पसंद की चीज या आपका महबूब आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे?
खुशी मनाएंगे। तो खुदा ने उसको पता है कितना बड़ा रुतबा दिया है। आज कुछ लोग कहते हैं कि खवातीन मुनादी नहीं कर सकती, कुछ लोगों का ऐसे है। तो मैं कहती हूँ जब आपके खुदा ने आपको ऑनर दे दिया है, जब आपके खुदा ने आपको मैसेज दिया है कि जाओ मेरे भाइयों को खुशखबरी सुनाओ, तो फिर पीछे किसकी आपको इजाजत की जरूरत है? जब शाफी ने आपको ये रुतबा दे दिया है तो कोई और रुतबा तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं। उसने कहा है जाओ मेरे भाइयों को खबर दो मरियम। और खुदा ने जो औरत को देखे उसकी मोहब्बत कितनी अच्छी है। अगर आप है ना कि मर्द औरत कोई कम अकल है तो खुदा ने देखो उस कम अकल औरत को ही चुन लिया। उसने जो अपनी कलीसिया का नाम रखा है उसने कहा है दुल्हन। जो कलीसिया को नाम मिला है वो औरत का लक़ब दिया गया है दुल्हन। मसीह की दुल्हन कौन है? हम। मर्दों का नाम नहीं दिया गया क्योंकि औरत जितना कोई मजबूत ही नहीं है। अगर खुदा ने कहा था मर्द को कि मैंने तेरे पेट में से होना है तो मर्द ने कहा था खुदा मैं बड़ा अजीब लगूंगा क्या? मरियम को अगर हम मुकद्दस मरियम के बारे में भी देखें, यीशु मसीह की माँ के बारे में, तो उसने भी कितना बड़ा रोल किया है। इस मरियम ने रो कर किसको पा लिया है? मसीहा को। इस बात को मैं दोबारा से लेकर जाती हूँ। पहले हम मरियम, दूसरी मरियम के बारे में भी देख ले। ये मरियम मकदीनी थी जिसके बारे में मैंने बताया। अभी वो मरियम के बारे में बता रही हूँ जिसने मसीह यीशु को जन्म दिया था। जब औरत पेट निकल कर उसको पेट उसका होगा तो क्या जमाने ने उसको बातें नहीं की होगी? पर वो खुशी से चल रही थी कि मेरी शान में मेरा खुदा आ गया है। औरत नहीं शर्माती, औरत प्यार करने में बिल्कुल नहीं शर्माती क्योंकि वो जानती है कि जिससे मैंने दिल लगाया वो सच्चा है, वो मरियम। अब ये दूसरी मरियम की तरफ आती, मरियम मकदीनी की तरफ। खुदावन ने जब इसको दिया, ये रुतबा दिया कि इसने एक खुदाए कादिर को देखा। देखे जब मुर्दों में से जी उठा है तो ये लक़ब किसी और को नहीं मिला, ये हक किसी और को नहीं मिला कि मर्द खुदा को देखे, बल्कि लिखा है कि औरत खुदा को देखे। जब मरियम ने यस्सु को देखा है तो वो कितनी शान से भर गई होगी। तो यस्सु ने देखो उसका ये देखा है कि देखो मेरे शागिर्दों ने भी वेट नहीं किया, कब्र पे देखा मैं कब्र में नहीं हूं, चले गए। मरियम वहीं पर रोती रही, रोती रोती उसको फरिश्तों, पहले फरिश्ते भी हैरान हो गए होंगे कि मरियम ने हमें देखकर भी ये चौंकी नहीं है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूंगी। आप मंजिल के बहुत करीब होते, आप मंजिल के बहुत करीब, आप कामयाबी के करीब बहुत है, पर आप जितने ही करीब आते हैं आप कहते हैं अब तो मुझसे काम नहीं होगा, अब मैं जा रहा हूं। एक शख्स के बारे में वाकया बताऊंगी। एक शख्स के बंदे 3 शख्स थे और एक जो उनको लेकर चलने वाला था। अब वो रास्ते पे चलते चलते रास्ते में क्या आता है? सबसे पहले आ जाता है जी पैसा। वो कहता है जी पैसा आ गया, वो पैसे को पकड़ता है और वहां से वो चलता बनता है। पीछे रह जाते हैं 2। अब जो आगे और सफर करते हैं उसको वहां से मिल जाता है सोना, वो सोने को पकड़ता है, वो वहां से क्या करता है? चला जाता है। अब रह गया 1, ठीक है। अब वो आगे गुजरते हैं, आगे आ जाता हीरे। अब वो कहता तू भी उठा और तू भी चला जा। वो कहता नहीं, अगर मुझे इस सफर के दौरान इतना कुछ मिल रहा है तो मैं आखिर तक जाऊंगा, मैं उसे पाऊंगा जिसने ये पौधे लगाए, जिसने ये खजाना बचाया, मैं आखिर तक उसके पीछे ही जाऊंगा, मैं अब इन चीजों के पीछे नहीं। और वो जो साथ चलने वाले थे, यानी कह सकते हैं कि जिसको पैसा मिला उसने दुनिया की ख्वाहिशों में वो क्या गया? चला गया। किसी को गोरा मिला वो गोरे पर ही देखकर फिदा हुआ, किसी का टैलेंट इतना ज्यादा है वो उसके टैलेंट पर फिदा हो गया, वहां पर इसकी खिदमत स्टॉप। अब देखे कि मरियम ने फरिश्तों को भी देखकर पिघली नहीं है। होता है ना बंदा फरिश्तों को भी देखे, यार फरिश्ते मिल गए तो और क्या चाहिए। वो फरिश्तों से कह सकती थी मेरा ये काम कर दो, ये कर दो, पर वो फरिश्ते पूछते क्या हुआ है? वो कहती मेरा खुदावन कहाँ पर है। और जब वो ये कहती, 2 फरिश्ते थे जो मरियम को सफेद लिबास में दिखाई दे और यीशु मसीह की लाश को ढूंढ रही थी। वो ये यीशु मसीह के आज कितने सी मरियम की तरह जो सब्र करते हैं, जो अपने खुदावन यीशु के लिए रोते हैं। आज तो हम अपने अपने दुखों में रो रहे हैं,
आज दुआ करने की जरूरत है कि जिस तरह मरियम ने खुदावन के लिए फरिश्तों को भी नहीं देख रही, किसी चीज को नहीं देख रही, इस कदर दीवानी ये होती आज की। ये नहीं होती कि हम इबादत पे हैं तो कहीं पर भी दिल आ जाए, ये चीज नहीं होती। आपकी नजरें ऐसे खुदावन पर लगी रहे कि लोग भी आपको, फरिश्ते भी उसको गाइड नहीं सही समझ पा रहे। मरियम को फरिश्ते भी नहीं समझ पा रहे कि ये क्यों रो रही है, वो पूछ रहे हैं। इतना नहीं पता कि वो यस्सु के लिए रो रहे। आपके रोने को कोई नहीं जानता कि आप किस लिए रो रहे। हन्ना रोई तो क्या उसकी रोने को किसी ने समझा? नहीं समझा। जब आपकी नजरें खुदावन पर लगती है तो आप कह सकते हैं कि दुनिया की चीजें मेरे लिए कूड़ा और क्रिकेट है, फारग है मेरे लिए। जैसे मरियम ने हर चीज को ही अपनी नजर में से फारग कर, वो जानती थी ना तो मुझे पैसे ने सुकून दिया, ना तो मुझे ज़माने ने सुकून दिया, ना तो मुझे कोई ऐसी शोहरत ने अपनाया। जिसने अपनाया वो तो खुदाए कादिर है। जो मोहब्बत मरियम ने की है वो किसी ने की नहीं। और आपको पता, औरत से मैं समझती औरत बहुत ज्यादा दलेर है। वो खतून ही थी जिसने जाके इतने पैरे में जाकर मसीह यस्सु के पैर छुए थे। वो थी आशिकी। जान भी जा सकती थी पर उसने जाकर क्या की? फरिसियों के घर में जाकर, किसी फहशा औरत का फरिसियों के घर जाना बिल्कुल इजाजत नहीं थी। वो गई और मसीह के पांव चूमे और इस बात का क्या दिया सबूत, क्योंकि उस पर मुकाशवा खुला था, क्योंकि वो जान गई थी, इस बारे में इस बात को मान चुकी थी कि बेटे को चूमना है कहीं बाप तैश में ना आ जाए। और ये मुकाशवा अगर देखा जाए तो खुदा ने सबसे पहले किस पर खोला था? दाऊद नबी पर। अगर हम उसका दूसरा ज़बूर पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि बेटे को चूमो कहीं ये ना हो जाए कि बाप तैश में आए। इसलिए वो मुकाशवा अगर खुला है तो नए अहदनामा पे उस औरत पर खुला है और उसने यीशु मसीह के पांव को चूमना नहीं छोड़ा। आज आप अपनी इस वैल्यू को जाने कि कोई मर्द आपकी जिंदगी में आता है या वैल्यू आपको नहीं दे रहा। आप ये तो बात में माइंड में रखें, मैं अपने मसीह के लिए कितनी ज्यादा हूं खास, कितनी ज्यादा स्पेशल हूं, कितनी ज्यादा मेरी वैल्यू है। हम इस वैल्यू के नहीं, हम सिर्फ क्या करते हैं कि कचरे पर ही डुल जाते हैं। शहजादा आपको मिल रहा है, हम उस शहजादे पे नहीं जा रहे। वो क्या कहते हैं, मेरी प्यारी है, मेरी कबूतरी, मुझे तुझसे इश्क है। कलाम में लिखा है जैसी हिन्नी पानी के लिए तरसती। क्या आप खुदा के लिए रूह वैसी आपकी तरसती, तड़पती है? आज ये चीज क्यों नहीं? आज हम अपनी वैल्यू को क्यों नहीं समझ पा रहे? हम समझे खुदा हमसे इतना प्यार करते हैं, हम फिर भी दूसरों के प्यार के लिए तरसते। हाँ, एक बात याद रखें, अगर इन खवातीनों को नबी या कुछ शागिर्द नहीं समझ पाए तो आपको कोई समझेगा? आपका मसीह आपको समझ सकता है। इसलिए अगर दिल लगाना है तो मसीह यस्सु के साथ लगाए। खुदा ने औरत को मर्द की हेल्प के लिए बनाया है, यानी कि औरत में ताकत है तो इसके लिए हेल्पर के लिए रखा है ना। खुदा ने आपको एक मददगार बनाया। अब तो खुदावन यहां तक मसीह यस्सु ने तालीम दी है कि अपनी बीवी से ऐसे मोहब्बत करो कि जैसे वो तेरा बदन है। क्यों यस्सु मसीह को ये सवाल करने पड़े? आप देखिए, जितनी भी बाइबल मुकद्दस है, यस्सु से ज्यादा किसी शख्स ने औरत के दर्द को समझा नहीं। वो कुएं पे जब औरत आई थी सामरी, तो मसीह यस्सु से कैसे समझ रहा था, मेरे पास आना, मैं तो तुझे जिंदगी का पानी देता, तो क्यों प्यार के लिए तरसती? मैं हूं ना। और जब उसने उस पर मुकाशवा खोला तो उसने सबसे पहले तो मटका तोड़ा। वो मटका तोड़ा जो उसको उसके खुदा से दूर करना। आज जरूरत है हमें भी वो मटके तोड़ने की। हमें भी अपनी नजरें, जैसे मरियम ने अपनी नजरें फरिश्तों से हटा ली और कहती है कि मेरा यस्सु कहाँ है, तो आज जरूरत है हमें भी ये कहने की कि यस्सु ही यस्सु, यस्सु को ही पुकारने की जरूरत है। अगर हम भी अपनी नजरें दुनियावी तौर पर लगाएंगे तो हम क्या बनेंगे? तमाशा बनेंगे, मजाक बनेंगे। इसलिए खुदावन यस्सु मसीह ने आपको बहुत बड़ा काम दिया है। हम छोटे छोटे कामों के लिए रोते रहते हैं, हमें ये काम मिल जाए, हमें ये काम मिले। तो खुदा ने आपको बहुत बड़ा मेरे अजीजों काम दिया। आज मेरे बहनों, इस बात को याद रखें, आप मसीह यस्सु के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। आप मसीह यस्सु के लिए बहुत ज्यादा खास है। अगर आपके आंसुओं को देख सकता है तो सिर्फ यस्सु देख सकता है। अगर खुदा ने आपको खवातीन
खवातीन बनाया है, औरत बनाया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मसीहा ने आप में से आना था। अभी भी जब मसीह ने आना है तो उसने अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को क्या लक़ब दिया है? कलीसिया को बोला है दुल्हन, मेरी दुल्हन तैयार हो जा। तो दुल्हन तैयार है कि नहीं है? जिस तरह दुल्हन दुनियावी देखी जाए कि अपने शोहर के लिए कितनी वफादार होती, उसके सारे घर को संभाला होता है, ऐसे ही है, उसके बच्चों को कवर कर रही है, उसका ख्याल रख रही है, तो ऐसे रूहानी तौर पर भी तैयार होने की जरूरत है। हालेलुया। आपका खुदावन आपसे बहुत प्यार करता है, और उसने अगर आपको खवातीन बनाया, तो कभी कभी खवातीन अपनी औरत होने पर बहुत ज्यादा कोसती है, मैं औरत क्यों बन गई, मुझे तो मर्द होना चाहिए। मैं कहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुशी करती हूँ, मैं जब यीशु मसीह में आई तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी वैल्यू क्या है। जमाना नहीं समझेगा। मैं यीशु का बड़ा शुक्र करती हूँ कि मेरा यीशु मुझे जानता है कि मेरा और उसका क्या रिश्ता है। आप खुदावन के चुने हुए लोग हैं। अगर खुदा ने आपको लक़ब दिया, आपको ये काम दिया है कि जाओ उसकी खुशखबरी उसके भाइयों को सुनाई जाए, कि बाप को बता दो। मरियम ने इस कदर उसकी दीवानी थी कि यीशु मसीह को चूमना उस वक्त भी चाहती थी। मरियम ने कहा, यीशु ने कहा, वेट मरियम, अभी मैं बाप के पास नहीं गया, एक वक्त आएगा जब वो हमें लेने आएगा, वो हमें फिर चूमेगा, फिर वो दूल्हा चूमेगा। अभी वो वेट कर रहा है कि पूरी दुल्हन मेरे लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। तो खुदावन आज के इस मैसेज से मेरे अजीजों बरकत दे आपको। आज आप ये जाने कि वो अपनी दुल्हन से, अपनी महबूबा से बहुत प्यार करता है। आप एक दूसरे को बोल सकते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल है, आप बहुत खास है। आप अपने आप को कमतर ना समझिए। कलाम मुकद्दस में जितनी भी खवातीन है, उन सब का किरदार टॉप पर गया है, सब ने खास मनादी की है, हर एक का अलग अलग काम है। तो आप देखें आज आप कौन सा किरदार लेना चाहते हैं। जिसका भी किरदार मैं अगर आपके साथ बयान करती, हर एक का किरदार बहुत कमाल का है, हर एक ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो जो बड़ा मेहरबान और मोहब्बत से बड़ा खुदा। आज वजह यह है कि हम मार्था की तरह रोल कर रहे हैं। कौन सा रोल कर रहे हैं? मार्था की तरह ये रोल करते, फिक्रों में लगे हुए हैं, संभाल लो, मैं गेस्टों को संभाल लो, सामान जी बस कवर कर लो, हर काम को संभाला जाए। यीशु मसीह को जबकि कोई ये नीड ही नहीं है। यीशु मसीह आज आ जाए तो यीशु पूछे क्या किया? आप कहो जी मैंने बच्चे खूब संभाले हैं, बच्चों को खूब पढ़ा लिया है, मैंने खूब मेहनत की है, खाना बनाया था। तो यीशु ने कहा मुझे तो इसका कोई फायदा नहीं, ना तो मुझे भूख है, मरियम की तरह तुमने कब मेरे चरणों में आकर अपना वक्त दिया। हालेलुया। आज रोल जो कोई मार्था का रोल कर रहा है, मसरूफियात में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो यीशु उनसे भी यही कहेगा, ए मार्था, या बोलेगा किसी का भी नाम ले सकता है, अब में से किसी का भी मैं नाम ले सकती, कह सकता है ए अनम, ए अनम, ए सना, ए सना, किसी का भी वो नाम ले सकता है कि तू क्यों मसरूफ है, तू किन ख्यालों में पड़ी है, तू किन उलझनों में फंसी पड़ी है, इनकी तरफ देख देख, जिसने अपना अच्छा हिस्सा दे लिया। उस सामरी औरत ने कितने घूमे होंगे, चक्कर लगाए होंगे, किसी में से भी उसको कोई प्यार नहीं मिला। आखिर उसको प्यार कहाँ पर मिला? मसीह यीशु ने। जिस तरह उस औरत ने खुदा यीशु मसीह के पास आकर अपना अच्छा वक्त दे दिया, उसी तरह हमें भी जरूरत है कि हम भी अपना अच्छा वक्त दे दे। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना किरदार खुदावन से कहेंगे, खुदावन मेरा किरदार मरियम की तरह हो, जो हर चीज को देख कर भी कह दे कि मेरा मुझे यीशु ही चाहिए। हालेलुया।